दोस्ती कब तोड़नी चाहिए। एक दोस्त है, वो आपसे दूर जाता ही जा रहा है, आपसे एक मतलब से जुड़ा हुआ है, आपसे एक स्तर पर डिस्कनेक्टेड है, या फिर आपका स्वार्थ, अपना खुद का स्वार्थ चाहता है और दुख में आपका साथ नहीं दे रहा, सुख में आपका साथ नहीं दे रहा। तो अब ऐसे में एक लाइन कब खींचें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ऐसे लोग होते हैं जो बस करते ही जा रहे हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली आपको ही नुकसान करता है। क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखे हुए हैं जो बस करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं सामने वाले के लिए, और वो छोड़ना ही, मतलब वो डिसीजन ही नहीं ले पाते कि क्या करें। मतलब तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उसको बताने से पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा दूंगा तो आपको पता होगा कि शायद मैंने एक कहानी आपको बहुत पहले बताई थी कि कॉलेज में मेरी सबसे जो गहन और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं दिल के करीब, या सबसे ज़्यादा जो महाप्रेशियस, सोने हीरे अशर्वियों से भी ज़्यादा जो कीमती मेरी दोस्ती थी, वो मेरी कॉलेज में देयर वर 2 फ्रेंड्स एंड दोज बोथ वर फीमेल्स। बिकॉज हमारा मेडिकल का है तो हमारे यहाँ 30 में से 3 या 4 लोग ही मेल थे, बाकी 26 फीमेल्स थी। सो आई कनेक्टेड विद दीज पीपल एंड आई जस्ट गॉट सो मच क्लोज दैट बिकॉज उसका रीज़न भी है क्योंकि जब मैं कॉलेज में एंटर किया था उससे पहले आई वॉज एक्सट्रीमली लोनली। सो व्हेन आई एंटर्ड इन कॉलेज आई वॉज आई थिंक 20, और 20 साल की उम्र में जब मैंने कॉलेज में एंटर किया आई वॉज मतलब यू विल नॉट बिलीव इट बट आई वॉज एक्सट्रीमली लोनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि लोनलीनेस की आपको कहानी शायद नहीं पता है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स ऑल स्टार्टेड एट द एज ऑफ 14 एंड चाहे कितनी भी भीड़ हो, आई यूज्ड टू जस्ट फील दैट नोबडी इज़ देयर फॉर मी एंड इट इज़ टू लाइक बहुत ज़्यादा वो अंदर से एक कुरोदती थी, एक बहुत ज़्यादा अंदर से एक इट वाज लाइक नॉट हेल्दी, इतना ज़्यादा लेवल पे था वो कि इट वाज नॉट हेल्दी। तो बाय द टाइम 16-17 ईयर्स की एज हुई, 18 ईयर्स की एज हुई, तो मैंने अंदर से गलत फहमी पालना चालू कर दी। और ये होता है, हमारा मन जो है गलत फहमी पालता है, उसको पता नहीं है मन को कि क्या सत्य है, कहाँ जाना है। तो जो भी एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं, सोसाइटी आपको बताती है कि गर्लफ्रेंड बना लो, बाइक खरीद लो, लैपटॉप में गेम खेल लो, तो वो सब मैंने करके देख के फाइनली सब कुछ किया। तो आखिरी में वही लड़की को रिलेशनशिप में जाना बचा हुआ था फाइनली। सो आई स्टार्टेड गोइंग इनटू रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं गलत रिलेशनशिप में एंटर करता था मैं। सो लाइक राइट फ्रॉम 15 ईयर ऑफ एज मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, देन सेकेंड गर्लफ्रेंड, देन थर्ड गर्लफ्रेंड। तो ऐसे करते करते सारे 1-2 महीने 3 महीने के रिलेशनशिप ख़त्म होते गए। कुछ तो ऐसे रिलेशनशिप थे जिनके पीछे मैं पड़ा ही रहता था कि भाई कहीं ना कहीं भले ही तुम लोग बेकार हो, लेकिन एहसान फरामोश हो, या फिर तो वापस मैं उनके पीछे पड़ा रहता था कि शायद यहाँ से तो बेटर ही होगा, लोनलीनेस से तो बेटर ही होगा, एक जो सॉलिट्यूड या जो तन्हा है, जो अकेलापन है, इससे तो भैया बेटर है कि किसी लड़की से मतलब उसको चेस करते रहो, क्योंकि ये सिचुएशन तो बहुत ख़राब है। तो गलत रिलेशनशिप में पढ़ते गए, फिर निकलते गए, फिर गलत रिलेशनशिप, ऐसे कर करते 6-7 मेरे मतलब 3-4-5 गलत रिलेशनशिप हुए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के, 6 महीने के। और लड़कियां काटती गईं, क्योंकि लड़कियों का तो काम ही है काटना। तो वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं देख नहीं पाता था कि क्या इसमें मुझे, मतलब मैं क्यों इसमें पड़ा हुआ हूँ शायद। तो काटती गई। तो ऐसे करते करते मैं 20 साल की उम्र में जब एंटर किया कॉलेज में, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उसमें से बहुत सारे फ्रेंड्स में 2 फ्रेंड्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जब फाइनली उन सब से सब कुछ ख़त्म हुआ,
कॉलेज के एंड में, तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं ज़िंदगी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टिंग एक छलावा है। इमोशनल इन्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों में करिए आप हमेशा। अपनी फैमिली में करिए, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको करने की तो आवश्यकता है नहीं। दूसरी चीज़ ये करिए कि अगर आपको कोई अच्छी स्त्री मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देगा, वो होता ही इसीलिए है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि साला ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसमें कभी भी कोई सॉलिडिटरी फैक्टर नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई भी ऐसा, क्योंकि इसमें होता है कि जैसे अब थोड़ा सा सिचुएशन बदली, कॉलेज से निकले, जॉब करने लगे, अपनी ऐसी तैसी में जाओ सब लोग, कोई मतलब नहीं है। किसी की शादी हो गई तो अपनी ऐसी तैसी में जाओ, आपकी नहीं हुई है, उसकी हो गई, अपनी ऐसी तैसी में जाओ, भाड़ में जाओ। तो सिचुएशन कब एकदम से दारू पार्टनर थे, साथ में मरते थे, जीते थे, उठते थे, बैठते थे, पागल थे एक दूसरे के लिए, कब वहाँ से सिचुएशन उसकी बदलेगी आपकी दोस्त की, और कब वो निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग इसमें भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने दुनिया देखी है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज तक कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं पकड़ा जो साला स्वार्थी ना हो, जो दुख में काम आए मेरे, राइट। तो ये एक चीज़ थी। तो जब मैं कॉलेज में इन लोग के साथ था, तो आई यूज्ड टू लाइक डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दीज पीपल, और मैं ये सोचता था कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरी, एटलीस्ट चलो कॉलेज के बाद हमेशा फ़ोन पे रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे, मिलेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड था, ऐसा फील होता था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करता था जो शायद आपने कभी किसी दोस्त के लिए नहीं करी होगी। मैं उनके लिए रात में 12 बजे अगर हो रहा है कि ये खाना लेके आओ, तो मैं रात में 12 बजे बाइक जा रहा हूँ खाना लेके आने के लिए। कोई फ़ोटोकॉपी जेरोक्स करानी थी तो वहाँ पे मैं 1 घंटा खड़े होकर जेरोक्स करा रहा हूँ। लड़ाई होती थी तो मैं बार बार जाके मना रहा हूँ, क्योंकि उनका ईगो इतना स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा वो था। तो हर लड़ाई कम से कम हमारी करीब 350, 400, 1000 से भी ऊपर लड़ाई हुई होगी पूरे 4-5 साल में। तो मैं जाके हमेशा मनाता था, मैं जाके हमेशा करता था, और वो लोग कभी नहीं मनाते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग शायद थोड़ा ईगोइस्टिक हैं, थोड़े बच्चे हैं, या फिर थोड़े मैच्योर हैं, जो भी मुझे ऐसा लगता था। और मुझे लगता था कि शायद मुझे ही कर लेना चाहिए ना, मुझे इनकी ज़रूरत है, मैं ये भी मतलब ठीक है मैं कर लेता हूँ, लाइक इट्स लाइक माई बेबीज़, यू नो। जैसे बच्चे नहीं होते, रूठ जाते हैं आपसे, तो आप ही जाते हो अल्टीमेटली मनाने। तो मैं उनको वैसे देखता था, बिकॉज मुझे लगता था अब मुझे एक ऐसी स्पेस मिल चुकी है जहाँ पे आई एम रियली सिक्योर, और एक जैसे मम्मी के गर्भ में आपको सिक्योरिटी मिलती है, मुझे लगता है अब मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे दुनिया में जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, जो तन्हापन है, वो सब ख़त्म हो चुका है। और आई हैव एंटर्ड इनटू अ स्पेस जहाँ पे अब मुझे कभी भी कुछ, जैसे हम लोग क्लब्स जा रहे हैं तो सब साथ में जा रहे हैं, सुबह चाय पी रहे हैं तो 8 बजे की चाय साथ में पी रहे हैं, रात में 10 बजे का डिनर साथ में कर रहे हैं। तो हम लोग 12-12 घंटे, 13-13 घंटे साथ में रहते थे सारे लोग। तो फिर ये रिलेशनशिप 4 साल चला, और चौथे साल मुझे पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। मुझे औकात दिखाई गई अपनी। इन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, और दे ब्रोक अप विद मी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। मैं इसमें डीप में इतना नहीं जाऊंगा, बट सिंपल मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि 4 साल आई स्पेंड टाइम विद दीज पीपल, एंड आई डिड, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। मतलब मैंने बर्थडे आता था तो बर्थडे की प्लानिंग्स करते थे हम, मतलब 2 लोग एक की करते थे, फिर किसी एक का होता था तो हम दोनों इधर हो जाते थे, फिर ऐसे करते गए, वहाँ पे बुक करना, यहाँ पे ये करना, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। मतलब एटीएम के पिन्स तक जानते थे कि चलो पार्थ का एटीएम ले जाओ, इसका एटीएम ले जाओ, फलाने का एटीएम ले जाओ, और निकाल लाओ। कोई भी किसी का एटीएम से निकाल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी घंटों 3-3 घंटे चाय हो गए, निकल गए, बातें चल रही हैं, कॉमेडी चल रही है, जोक्स चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। चाय 3 घंटे चल रही है तो फिर साला सोचा चलो एक डोसा मंगा लेते हैं, फिर डोसा आ रहा है, डोसा चल रहा है। ऐसे करते करते कितना हम लोग एंजॉय करते हैं। चलो मूड हुआ डोमिनोज चले गए, मूड हुआ कृष्णा मठ चले गए, हमारा वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा है, तो मूड हुआ कहीं बीच निकल गए, मूड हुआ कहीं माउंटेन्स पे निकल गए। तो हम लोग कुछ भी कर रहे होते थे, मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग साथ में ही, हम लोग मतलब सब लोग देख के ये भी सोचते थे कि हम तीनों का आपस में अफेयर चल रहा है, बट ऐसा नहीं था। हम लोग जस्ट साथ में थे, और बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से अटैच थे, और सब कुछ था। एंड फाइनली 4th ईयर केम, जो लास्ट ईयर था, एंड दे
one of them got married, they kicked me off the group, and one of them again got like shifted with other girl, and वहाँ से like I was just like alone again. Like 4 years later I was back to square one. मतलब मैं जो फर्स्ट ईयर में जो लड़का एंटर किया था वही लड़का फोर्थ ईयर के एंड में वापस बन गया, बिकॉज मेरा ब्रेकअप हुआ था तो नो बडी मैसेज मी गाइस, नो बडी मैसेज मी, नो बडी। मैं अकेले रोता रहता था, अकेले ही मरता रहता था रूम में, लेकिन ये लोग कभी मैसेज ही नहीं करते थे। ये लोग अपना शिफ्ट हो गए थे अलग, मैं भी मतलब पहले भी अलग थे, बट लाइक समथिंग हैपेंड एंड दे गॉट लाइक सेपरेटेड एंड दे लाइक टोटली रातों रात दे ब्रोक ऑफ। एंड उस दिन मुझे पता चला कि लड़कियों की कितनी ज़्यादा औकात होती है इमोशंस को कंट्रोल करने की। you know that is what I hate about girls actually. Some people might not like this. I hate this about girls because they just अपना सामान समेटा और they just get out. They don't care about like 4 years, 5 years, 6 years, 10 years. They just, if they think, अगर उन्होंने सोच लिया कि आज से इसका बेड़ा गर्क है और इसको इससे नहीं बात करनी है, एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 4-5 साल का बॉन्डेज है, वो अपना इमोशन कंट्रोल करना जानती है। उसका शुरू से ही ज़रा सी बात पे वो रो देती है, ज़रा उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लड़का कोई रो रहा है उसके सामने, क्योंकि वो तो ज़रा सी बात पे बचपन से ही रोती आ रही है। तो रोने के लिए उसकी हैसियत ही नहीं है। रोने का एक, आप उसके सामने रोगे तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, लाइक वो पानी नहीं, पेशाब है। तो इट इज़ लाइक नॉट टीयर्स, इट इज़ पिस, इट इज़ लाइक यूरिन। सो फॉर देम इट इज़ लाइक, क्योंकि उनके लिए क्लिक पे रोना होता है। तो आप लड़के रोते हैं तो सोचते हैं कि हमें यार तो आई जस्ट क्राइड वन डे, आई जस्ट एक्चुअली लिटरली मैंने बहुत सारा पी लिया और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड आई जस्ट स्ट्रॉम्ड इनटू देयर फ्लैट्स। मैं उनके घर पे जाके एकदम से आई जस्ट नॉक्ड एंड आई जस्ट सैट जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। एंड मतलब मेरे आंखों टी शर्ट गीली हो गई, मेरी नाक बह रही थी, एंड दे जस्ट नेवर, लाइक आई टोल्ड देम दैट हाउ कैन यू गाइज डू दिस टू मी, एंड कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम लोग को क्या करना, बट नेवर, कुछ ऐसा हिला ही नहीं, कोई सुई नहीं हिली। उसके बाद देन आई जस्ट, मैं रोया और मतलब इतना रोया, रो के मेरे पानी पिया, आंसू आ गए, मतलब इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी। एंड देन जस्ट मैं उस फ्लैट से बाहर आ गया, निकल आया, मैं वापस अपने फ्लैट पे आ गया। एंड दिस हैपेंड फॉर नेक्स्ट 6 months। मुझे पता चला कि मेरी औकात क्या है, मुझे पता चला कि परमात्मा ने मेरी औकात क्या बनाई है, कि परमात्मा ने ये औकात मेरी बनाई है। मुझे समझ में आया कि तू जहाँ से साले आया है तू वहीं चला जा, तू वहीं का ही है, तेरा यही घर है कि तू 4 दीवार के बीच में अकेले रहेगा, तेरा यही है सत्य। तो उस दिन में मैंने सोच लिया कि जब बहनचोद यही सत्य है मेरा, कि मुझे 4 दीवार के बीच में अकेले ही रहना है, मैं यहीं हूँ, मैं पिछले 14-15 साल से यहीं पे हूँ, और मुझे अल्टीमेटली हर आदमी यहीं लात मार के भगा देता है वापस, बाहर से निकलो फिर लात मार के अंदर डाल देती है दुनिया। तो ठीक है, यहाँ भी जो कुछ देखते हैं क्या, फिर यहीं कुछ उखाड़ते हैं, यहीं पर रहते हैं। एंड जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई, और आई वॉज इन टू अध्यात्म एट दैट टाइम, स्पिरिचुअलिटी एट दैट टाइम, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेरे अंदर इतना जोश नहीं था। बट जब मुझे पता चला कि यही सत्य है, कि ये 4 दीवारियाँ हैं और ये शरीर है, ये मन है, ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे मैं बैठा हुआ हूँ, यही सत्य है, यही बार आ जाता हूँ, घूम फिर बाहर निकलता हूँ, फिर यहीं आ जाता हूँ। वो दिन है, आज का दिन है। वो दिन भी 4 दीवारें थी, पंखा था, आज भी 4 दीवारें हैं, पंखा है। एक पंखा ऊपर चल रहा होता है, लेकिन आज में उसमें दिन में अंतर है। आज वही तन्हाई लोनलीनेस कहलाती थी, आज वही तन्हाई सॉलिट्यूड, एकांत कहलाता है। आज इस एकांत में कोई एंटर नहीं हो सकता। आज इस एकांत में मैंने ऐसा दायरा बना लिया है कि नोबडी कैन एंटर। इनफैक्ट माई पेरेंट्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड विजिटिंग माई प्लेस, which they never visited. They never called me in my college days. They never called me when I was in Mumbai. They never called me when I was in Meerut. They never called me when I was 17-year-old, 16-year-old. They always called me once a while. That's it. Just क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर, and they never like emotionally available for me. वो emotional availability नहीं थी, वो जो
एक सुनने वाला व्यक्ति होता है, जो एक दोस्त होता है, वो कभी था नहीं। वो एक बस यही था कि मतलब वो अटैचमेंट नहीं था, उस लेवल पे खुलापन नहीं था मेरे पेरेंट्स के साथ शुरू से ही। तो आज भी वही, जब मेरी शादी हुई मेरे 1 साल पहले, और जब मैंने आई गॉट मैरिड, एंड देन दे स्टार्टेड विजिटिंग माई स्पेस out of the blue, and they just come and they stay there for 10 days and they go back again. And last 8 years to 9 years, almost 7 years, I have been staying alone in Delhi. मैं दिल्ली नोएडा में अकेले रहता हूँ पिछले 7-8 साल से. I was like, and they never visited. But after marriage, all of a sudden, everybody wants to visit me. So I just clearly told them that I'm sorry, I can't do it. You visit there for 2-3 days, you can't stay for more than that. और वो एक बवाल मचा हुआ है घर में कि हाउ कैन यू से लाइक दैट, दिस इज लाइक बीवी आ गया, पत्नी आ गया तो दिमाग ख़राब कर दिया. बट वो रीज़न ही नहीं, वो बैकग्राउंड ही नहीं समझ रहे. जब मुझे सब चाहिए थे तब कोई मेरे पास था नहीं. आज मुझे कोई नहीं चाहिए तो सब मेरे पास आना चाहते हैं. क्यों भाई, क्यों? क्या ऐसा? मैं पिछले 30 साल की ज़िंदगी में, 31 साल की ज़िंदगी में अकेले रहा हूँ. सडनली 32 साल की ज़िंदगी में सब एंटर करना चाहते हैं. इट्स नॉट अलाउड. नाउ द डोर इज क्लोज, द अपॉर्चुनिटी इज गॉन. पीपल माइट लिसन टू दिस एंड थिंक, ओ आपके पास रहना वैसा भी कौन चाहता है, हमारे पास बहुत और भी काम है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए कोई काम. हाँ तो ठीक है, दैट इज ओके. बट द प्रॉब्लम इज ब्रो दैट आई एम नॉट प्रोग्राम्ड लाइक दैट. Now all of a sudden I can't change my programming. मैं अपनी प्रोग्रामिंग नहीं चेंज कर सकता हूँ कि मैं पिछले 12 साल से अकेले हूँ और एकदम से आप सोचो कि यू स्टार्ट storming in my flat, storming in my house, and just start staying like a nuclear, like a joint family. I can't do that. I'm sorry. This is what happens to your kid if you're not close to it. Like this is what happens. So जब मैं कितना आपको बताऊं, एक सिचुएशन आपको बताता हूं. her name was Neha and she was my third girlfriend. मैं पूरा नाम नहीं लूँगा. एंड उसने पता नहीं क्या बोला कि मैं नहीं करना चाहती. यार मेरे को इतना परेशान हो गया कि मैं घर छोड़ के अपने फ्रेंड के पास चला गया मेरठ में रातों रात. घर में 3 सिक्योरिटीज़ हो रही थी उस वक्त के बाद. और मैं रास्ते में इस स्लीपर ट्रेन में रोता जा रहा था, सो रहा था, रोता जा रहा था. एंड देन वहाँ पहुँचा. वहाँ पे जो मेरा फ्रेंड है, वो उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ बेटा रुकना, ये वो पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे. विदिन 6 आवर्स मुझे समझ नहीं आया. और मैं वहाँ से सुबह निकला, सुबह वहाँ पहुँचा था और मैं दोपहर में ही निकल के वापस कानपुर आ गया. आई वॉज लाइक सो मच फकिंग रेस्टलेस. मुझे आज भी याद है, मैं संगम एक्सप्रेस में लेटा हुआ हूँ, जनरल में सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल ही मिलती थी, एकदम से वो मिलेगा नहीं. तो जनरल में आई वो जस्ट संगम एक्सप्रेस में था. मैं मेरठ से आई जस्ट यूज टू मैं कानपुर आया था. एंड आई वॉज जस्ट स्लीपिंग ऑन द अपर, उस पर सो रहा था मैं. एंड आउट ऑफ द ब्लू I was just crying. I was just not able to understand what the fuck is wrong with me. कि यहाँ जाओ फिर वहाँ नहीं अच्छा लगे, फिर वहाँ जाओ वहाँ नहीं अच्छा लगे. And this is how it works actually. And this is how it started. This is एज मैं आपको बता रहा हूँ, 18-19 साल की बात है, 18 कॉलेज से पहले की बात. It was horrible. It was horrible. I don't know you'll understand or not. पता नहीं आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा, मुझे नहीं पता इस बारे में. बट दिस इज़ हाउ इट डन. सो कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, जहाँ पे वो फ्रेंड्स ने मेरे को छोड़ा अल्टीमेटली. एंड जब मुझे ये पता चला कि ये तो कभी थे ही नहीं मेरे, मैं ही इनको अपना मानता आ रहा था. बातें होती हैं कि हम साथ में रहेंगे, बातें फेसबुक इंस्टाग्राम पे होती हैं हम बेस्ट फ्रेंड हैं, बातें होती हैं कि हम सब कुछ. लेकिन फिर पता चला कि ये तो साला कोई है ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं इन लोगों के लिए. और जब मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ, इतना निवेश करने के बाद, इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जब मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं इन लोगों को, किसी को भी कुछ भी. एंड आई वॉज बैक टू माई रूम. ऑलवेज समथिंग हैपेंड, आई एम बैक टू माई रूम. कुछ भी हो रहा है, लड़की छोड़ के चले, आई एम बैक टू माई रूम. कुछ भी हो रहा है, दोस्त चले गए, आई एम बैक टू माई रूम. कहीं ऑडिशन देने गया, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली, आई एम बैक टू माई रूम. तो अल्टीमेटली साला वहीं पे आना ही है, तो भाई वहीं पे कुछ देखते हैं.
वो पता नहीं था कि वहाँ रूम के अंदर बैठ के भी कुछ हो सकता है। तो वो जब पता चला तो आई नेवर लुक्ड बैक आफ्टर 6-7 years, लाइक एट द एज ऑफ 28-27 आई वॉज टोटली दिस इज कट टू 2020, 2014-15 से कट करके मैं अगर 20 में लेके आऊँ, 2020 में आई वॉज स्टेइंग इन माई ओन फ्लैट एंड आई वॉज एंजॉइंग द सॉलिट्यूड। मैं अपना बाइक ले लिया और निकल गया जंगलों में, वेस्टर्न घाट्स में, एंड मैं अकेले रहता था, अकेले एंजॉय करता था। सो वहाँ से जब, क्योंकि एक गहन शांत, पहले क्या था, अकेले सब कुछ था लेकिन अकेले हो नहीं पाता था। कहते सोलो वेंडरिंग, ये सब मिथ है। देखो सोलो वेंडरिंग ठीक है, सोलो वंडरर, अकेले पहाड़ों पे जाना, अकेले करना, मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे करते हैं, या तो ढोंग करते हैं। हाँ ठीक है, एक उसका रस है, लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता संसार का सत्य क्या है, तो यू विल नॉट एबल टू डू इट। सो जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे एहसास हुआ कि कोई नहीं है। मेरा जो दोस्त थे वो छोड़ के चले गए, और वापस वो 4-5 साल का जो मेरा रिलेशनशिप था उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। उसके कुछ 2-3 साल तक, 4 साल तक मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया। सो दिस इज़ 2018, 19, 20, 21, 22 तक मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया था, बिकॉज ऑन एंड ऑफ बात होती रहती थी। और उनको लगता था, जो मेरे दोस्त मित्र थी दोनों, कि ये तो साला सही हो चुका है, क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया ऐसा, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी तो शादी हो गई, हमें तो शादी करनी थी, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे पार्थ ही ऐसे सोचता, पार्थ की गलती है सारी, पार्थ की, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती, ऐसे, बिकॉज मैं उनको ब्लॉक नहीं किया था। फिर मैं आई ब्लॉक देम इन 2021। 4-5 years later, not a single day has gone by जहाँ पे मैंने उनको अनब्लॉक किया। Everywhere, I blocked them from everywhere. Why was the blockage? Not because कि वो सोचेंगे, वो तो कभी सोचते ही नहीं है, कोई दुनिया नहीं सोचती, कोई लड़की नहीं सोचती, ये तो सुन लेना कान खोल के, ना कोई लड़का सोचता है। ब्लॉक मैंने अपने लिए किया है। ब्लॉक मैंने इसके लिए किया है कि जब 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत जाएंगे और कभी भी एक बार भी विचार आए, जो कि आएगा ही आएगा, क्योंकि बर्थडेज होते हैं, तो हर बर्थडेज पे कहीं ना कहीं एक मेमोरी होती है, क्योंकि हमारा ग्रुप बना हुआ है कॉलेज का पूरा, तो उसमें सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे पार्थ, हैप्पी बर्थडे फलाना, हैप्पी बर्थडे फलाना। सो याद आएगा ही आएगा। तो मैंने इसलिए ब्लॉक किया कि आपने सिर्फ ये 4 साल जो मेरे साथ किया है, जो मैंने सफ़र किया है, आपको इसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। और उसके बाद मैंने आपको दोबारा मौका दिया था 2-3 साल बाद, फिर से आपने वही किया। आपको पता नहीं कि आपने क्या छेड़ दिया है। आपको मैं आजीवन ब्लॉक रखूँगा, आजीवन, मतलब अभी 30 साल का हूँ जब ब्लॉक किया हूँ, 100 साल की ज़िंदगी जब तक जीऊँ तब तक आप ब्लॉक दो मेरी ज़िंदगी, मतलब आपको मैंने डिलीट कर दिया। आप पूरी ज़िंदगी में जब 90 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में आप सोचोगे कि एक कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में हमारा पूरा टाइम साथ में बीतता था। अब सोचो, कॉलेज कभी कोई भूलता नहीं है, कभी भी कॉलेज याद आएगा। कोई मूवी देखोगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये फलाना दिमाग का, कोई भी मूवी देखोगे, कल हो ना हो, जो भी तुम मूवी देखोगे, आज नई मूवी आती, कोई तुम्हारा कॉलेज टाइम याद आएगा। द मोमेंट कॉलेज टाइम याद आएगा, पार्थ याद आएगा, कभी तो आएगा। वो टाइम तो स्पेंड किया ही है ना, प्लेजर तो है। और जब प्लेजर होता है वहाँ मेमोरी होती है, जहाँ पेन होता है वहाँ मेमोरी होती है, जहाँ प्लेजर होता है वहाँ मेमोरी होती है। तो मेमोरी, आप पूरी मेमोरी अपनी उठा के देख लो, जहाँ भी जो भी हाईएस्ट प्लेजरेबल मोमेंट है, या तो वो याद होंगे, या तो हाईएस्ट पेनफुल मोमेंट कुछ वो याद होंगे, और कुछ नहीं याद होगा। मतलब जहाँ भी थोड़ा सा भी पेन होगा तो वो भी याद होगा, थोड़ा सा भी प्लेजर होगा तो वो भी होगा। सो मेमोरी ऐसी काम करती है। तो कॉलेज में दे आर लाइक, हमेशा कभी ना कभी तो आदमी विजिट करता ही है। तो 75-80 साल कभी तो ये थॉट आएगा। मैं उस थॉट के लिए रस ले रहा हूँ, उस थॉट में कि 50 साल की उम्र में जब तुम एकदम से सोचोगे कि अरे कॉलेज के दिन तक किसी अपने बच्चों को बताओगे कि हमारा भाई कॉलेज था, हम लोग साथ में रहते थे, तब तुमको ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं भी अपने बच्चे को बताओगे, जो कि तुम नहीं बताओगे मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे मन में तो आएगा ना कि तुम मेरे साथ रहते थे, तुम मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड किए थे, हम लोग साथ 12-12 घंटे, 13-13 घंटे साथ में रहते थे। क्या ये बता, मुझे पता है अपने तुम ग्रैंडसन को, अपने बच्चों को भी मेरा नाम नहीं पुकारोगे, अपने पति को भी मेरा नाम नहीं पुकारोगे, मुझे पता है। अपनी पत्नियों को भी तुम नहीं करोगे कोई,
लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे मन में तो आएगा ना, तुम्हारे मन में नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने आज से 80 साल पहले डिलीट कर चुका है मेरे को, आज से 70 साल पहले इसने ब्लॉक कर दिया, आज तक नहीं खोला। मैं तो उसी वक्त, जैसे से वक्त बढ़ता जा रहा है, इट इज़ लाइक मूविंग इनटू दैट ग्रेविटी। सो ब्लॉक, मुझे पता है कि आप लोग कहते हो कि अरे ब्लॉक कर दिया, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। अरे तो उनके लिए कौन ब्लॉक करता है? ब्लॉक अपने लिए करता है आदमी। वो ना सोचे, उससे मुझे कोई ढेले सफर नहीं पड़ता कि तुम 2 साल याद मत करो, 3 साल याद मत करो, लेकिन कभी तो याद करोगे तो तुम्हें एकदम से आएगा अरे साले ने ब्लॉक कर रखा है, ये तो याद आएगा। क्यों कर रखा है ये भी आएगा, क्योंकि कोई रीज़न हुआ नहीं, डिस्क्लोज नहीं हुआ। आप सोचो, कोई रीज़न ही डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये लोग इतने बेशरम हैं, इन्होंने आज तक पूछा ही नहीं तुमने ब्लॉक क्यों कर रखा, हमको बता तो दो भैया क्यों ब्लॉक कर रखा है। ये लोग इतने बेहया हैं, इतने बदसलूकियत भरी हुई है इन लोगों के अंदर कि इन्हें कभी आज तक इतना ईगो है इनके अंदर कि आज तक एक दूसरे नंबर से कॉल करके पूछ लिया हो या कहा हो भाई ब्लॉक हटा दे, क्या गिला शिकवा हो गया। तो गिला शिकवा तो छोड़ ही दो, गिला शिकवा तो कभी नहीं पूछ सकते, ईगो है ना। सब खुश अपनी ज़िंदगी में, सबके बच्चे हो गए, सबका अपने पति हैं, अपने वो है, सब बढ़िया है मुझे। और आई एम लाइक रियली, मैं भी बहुत खुश हूँ कि वो ऐसा है उनके जीवन में, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग कि यू हैव अ गुड पार्टनर, दैट इज़ गुड। बट द क्वेश्चन इज, बट द पॉइंट इज दैट एटलीस्ट रीज़न जानने की कोशिश तो करी होती कि क्यों ब्लॉक किया। नो आई डोंट। 4 years of relationship, 5 years of so many, 13-14 years you are staying together, for 5 years, 4.5 years, 4 years, and then you are not even asking the reason why the fuck he has blocked me. You don't want to continue anything. Can you believe this? So ये रीज़न तो कभी जब भी ये याद आएगा कि ब्लॉक कर रखा है, ये भी तो आएगा कि क्यों ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना आदमी को। तो वो पता है शायद उनको, कहीं ना कहीं उनको अंदर से अंदाज़ा है सबको कि क्यों ब्लॉक कर रखा है। सो मेरा आपसे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मेरे बहुत दोस्त हैं। मेरा बचपन का एक मित्र है 2003 से, उसने भी बहुत बड़ी मतलब अपना जितना औकात दिखा दी। अभी रिसेंटली मैं दिवाली में घर वापस आ रहा था, मेरा बाइक का ब्रेकडाउन हो गया रास्ते में, हाईवे में। तो रात का 8 बजा हुआ था। मैंने कहा भाई कोई है नहीं, क्योंकि परेवा चल रहा था, तो उसमें कोई क्या है कि सब कुछ लॉकडाउन रहता है एक तरीके से, कोई निकलता नहीं है और ये कोई सारी दुकानें सब बंद रहती हैं। तो रास्ते में हाईवे में ब्रेकडाउन हो गया, तो मैंने सबको कॉल किया, कोई नहीं आया लेने, कोई नहीं आया। ओला चल नहीं रही थी, ऊबर चल नहीं रही थी, तो मैं अपना गवर्नमेंट बस पकड़ जा रही थी, उसी में बैठ के वापस आया, उसी में बैठ के। तो मैंने ये सब मैंने देखा हुआ है कि अब फिर उसके बाद ऐसे लोग आते हैं और फिर अपना कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो काम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फिर क्या करें, मतलब पहले मैंने सोचा कि ये काम इसका, क्योंकि उसकी बेटी का कुछ है, मैं उतना नहीं जाऊँगा, बट तो मैंने हेल्प करी बाद में उसकी दोबारा हेल्प करी। लेकिन अगर तुम कभी इतना, मतलब मैं बस, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि 1 बार माफ़ करो, 2 बार माफ़ करो, 3 बार माफ़ करो, 4थी बार तमाचा मार दो, ये मेरा रूल है। और कितनी बार कब इग्नोर करना ये भी सीखो, क्योंकि क्या होता है ना कि दुनिया एक्चुअली इम्परफेक्ट है, उनकी गलती नहीं है, वो बनाए इम्परफेक्शन बनाया ही गया है, इसी वजह से वो अनसर्टेनिटी, इम्परफेक्शन, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एक्चुअली ब्रो। Everybody is खोखला inside. How can you expect somebody to like just be with you unless and until कोई deep motivating agenda ना हो। जैसे पति पत्नी, इसमें deep motivating agenda होता है। इनको continuous need होती है एक दूसरे की, आर्थिक नीड होती है, शारीरिक नीड होती है, मानसिक नीड होती है, भावनात्मक नीड होती है। दोस्ती का सीन क्या है कि जब सिर्फ किसकी नीड होती है, एक सपोर्टिंग, एक भावनात्मक नीड होती है, और जैसे ही उसके ऊपर कोई रिप्लेसमेंट आता है तो आदमी उसको छोड़ देता है। तो इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि इनका आजीवन ट्रांजैक्शन चाहिए इनको, मतलब एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ ये हमेशा होता रहे। ये मोमेंटरी होता है, बाकी जो रिलेशंस होते हैं मोमेंटरी होते हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, मतलब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ शुड आई लाइक व्हाट शुड आई लाइक, करें क्या। पहली चीज़ तो ये कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप ही प्यार बन जाओ। आपका जो कमरा है जहाँ पे पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा रहे, कमरा रहे, सब कुछ रहे, एसी रहे, टीवी रहे, लेकिन आप इतने खुश हो
कि अब आपके कमरे में कोई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना ही हो तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज संगत का रंगत, द माइंड वर्क्स लाइक दैट। सो इफ़ यू आर हाईली मेडिटेटिव, हाईली स्पिरिचुअल और सब कुछ है, लेकिन बट यू स्टे विद पीपल हु आर लाइक एब्सर्ड, तो एब्सर्डिटी आपके अंदर आएगी। इट्स लाइक कि एक लाल नदी है, लाल नदी में पीला पत्ता डाला गया, तो पीला पत्ता कब तक पीला रहेगा, वो लाल ही बन जाएगा एक पॉइंट पे जाके। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल सी थिंग है कि व्हेन यू आर लाइक इनटू ऑल दिस थिंग्स, जहाँ पे आप देखते हो कि पहली बात तो ये देखो वर्ल्ड ऐसा है, आप सोचते हो कि ऐसा कोई क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वर्ल्ड ऐसा है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दिस इज हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली गोज, एंड you have to accept it, bro. The only perfection is you, the only pleasure is you, the only where जहाँ पे सुकून है वो आपके अंदर है। अल्टीमेटली ट्रिगर पॉइंट्स बाहर होते हैं, लड़कियाँ ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं, परिस्थितियाँ ट्रिगर पॉइंट्स, बट अल्टीमेटली द कंफर्ट इज इनसाइड यू दैट। सो बी स्ट्रांग और अपने आप को उस तरीके का बना लो कि फिर दुनिया जो है वो चलती भी रहे तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई got into spirituality, it was because of that only, because I wanted to be स्वतंत्र, independent, not because कि मुझे कोई चाहिए किसी पर आश्रित रहना है, वो आश्रय नहीं चाहिए मुझे किसी को, क्योंकि साले सब जानते हो कि एवरीबडी इज़ लाइक। बट अगर मान लीजिए कहीं हो भी गया है और कहीं कुछ दिक्कतें आ भी रही हैं तो झेलो मत, दैट इज़ व्हाट आई फील। आई हैव टू लाइक, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट पार्थ, the emotions of Parth, the emotions of, for example, your name is Sakshi, so you have to respect the body of Sakshi, the emotions of Sakshi, the emotions of the investment you guys, so it's, you have to respect Sakshi, you know. So for that you need to block people, you need to throw people out of your this thing and learn from that experience. But people are stuck, अरे मेरे दोस्त हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसके लिए कर, तो लोग यूज़ करेंगे, चूसेंगे। कब तक तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जब तक तुमको समझ नहीं, जब तक तुमका बलात्कार नहीं हो जाएगा तुम्हारा, तुमको चूस नहीं लिया जाएगा पूरी तरीके से, तब तक, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। तो देयर आर पीपल हु आर टेकर्स एंड देयर आर गिवर्स, बीच वाला सिस्टम नहीं है। दे टेकर्स वो होते हैं जो लेते ही लेते हैं, कुछ देते नहीं हैं, ऐसे लोग जैसे आपके दोस्त होंगे। गिवर्स वो होते हैं जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग होते हैं देते ही रहते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। तो आप सोचो गिव एंड टेक चले केवल, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि गिव, जैसे मैंने कुछ दिया तो मुझे मिले भी, मैंने 2 रुपये दिया तो मुझे 2 रुपये वापस मिले, या 2.5 रुपये वापस मिले, 3 रुपये वापस, ऐसा नहीं होता। 1 रुपये वापस नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 रुपये दिया तो 1 रुपये वापस मिलेगा। तो यहाँ पे जो ना ट्रांजैक्शन डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, कहते हैं ट्रांजैक्शनल डिफ़ॉल्ट्स। तो कोई व्यक्ति अगर आपको ट्रांजैक्शन डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आपने उसके लिए कुछ कर रखा है और आपके बुरे वक्त में वो नहीं खड़ा है, तो उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। वो व्यक्ति नहीं है, चाहे वो व्यक्ति पेरेंट ही क्यों ना हो। So I love my parents, I respect my parents, but when like जब मैं 27-28 का हुआ, then they started coming close to me, and when I got married, so all of a sudden everybody started getting close to me. I'm sorry, I can't do it, sorry. I want to visit them, and they are the best actually, because they have always helped me in finances. They were always there जहाँ पे मेरे फाइनेंशियल लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, they were always there with me. But the emotional जो एक है ना, एक गैप, that has been established now. अब उसको मैं क्रॉस ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि I can't allow people to, you know, become that part, because होता क्या है कि नदी मेरी लाल है, अब आप मेरे साथ रहोगे, आप पीले हो, कोई हरा है कोई पीला है, अब मुझे नदी को लाल रखना है, आप अपना पीला पीला लेके आ जाओगे, बोलते रहोगे, मैं भी पीला हो जाऊंगा। तो आपकी एक सोसाइटी कंडीशनिंग है, आपकी एक सोच है, वो सोच मैं नहीं चाहता हूँ कि वो एक फिल्ट्रेट हो, वो नेगेटिव थिंकिंग फिल्ट्रेट हो मेरे अंदर, कि पता चला कि मैं अच्छे से जी रहा हूँ तो आप कहते हो ये क्या है, ये भी सही करो, वो भी सही करो। आर यू नॉट लाइक जजिंग एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग, यू आर ट्राइंग टू
give that thinking, and I respect you, but I don't respect your, I'm sorry, I don't respect your thinking, because the thinking is societal thinking, सामाजिक सोच है वो, और सामाजिक धारणा हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दुश्मन होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम उस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, हम उस कंडीशनिंग को तोड़ना चाहते हैं, हम उस बिलीफ को तोड़ना चाहते हैं, हम उस डिस्टोर्शन को तोड़ना चाहते हैं, हम उस जो कहते हैं ना ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, तो हम अल्टीमेटली हम उससे बाहर आना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि हम एक्चुअली ऑब्जर्वर को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा दुश्मन ही कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनिंग दुश्मन है, आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको शायद पता नहीं। एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बोलते हैं कि ये कलर कौन सा, वाइट कलर है, बट बचपन से हमें वाइट कलर बताया गया है, क्या वो सच में वाइट ही है या फिर वाइट नाम है? नहीं, वाइट तो नाम है, बट रिफ्लेक्स क्या आता है देखते ही, वाइट। तो ये कंडीशनिंग है, वो सत्य लग रहा है, वाइट ही सत्य है, जबकि वाइट सिर्फ नाम दिया, हो सकता है उसको ब्लैक भी बोल सकते हैं वाइट को, वो तो नाम है। ऐसे ही हमारे अंदर कंडीशनिंग है कि आप कुछ करो या और ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। वो कंडीशनिंग्स को तोड़ने के लिए कितने साल लगे हैं मुझे। आज फाइनली आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ दैट कंडीशनिंग, बिकॉज आप किसी भी ओशो को उठा के देख लो, कृष्णमूर्ति, इनकी जो लड़ाई, अगर बुनियादी लड़ाई देखोगे तो दे ऑल वर अगेंस्ट सोसाइटी, एंड व्हेन यू आर अगेंस्ट सोसाइटी यू आर इनटू अ स्पेस जहाँ पे देयर इज एब्सोल्यूट rest or peace, and that you don't want to enter, because if you start coming and pouring your beliefs and your thinking, then I might get into that also, I might get entangled into again. So I don't want you to stay with me, I don't want you to be on my head कि एक घर में मैं रहूँ और वहाँ पे सब लोग रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है, because that is how I grew up, not Sandeep Maheshwari is living with his family maybe, and the same family visits Premanand Maharaj, so you can just think कि कितना सोसाइटल इन्फ्लुएंस होगा, राइट। तो जो व्यक्ति भगवान से ही बाहर नहीं आ पा रहा, जो व्यक्ति इससे बाहर नहीं आ पा रहा कि कुछ करना ही चाहिए, जो व्यक्ति इससे बाहर नहीं आ रहा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अब ये करना चाहिए, इस उम्र में ये करना चाहिए, ऐसा, जब ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहते हो तो आप भी वैसे ही हो जाते हो, और वो व्यक्ति कोई मोस्टली आपके पेरेंट्स ही होते हैं। तो मैंने एट दैट टाइम जब आप इस तरीके का करते हो तो इट्स लाइक यू फील बैड, बिकॉज यू नो यू जस्ट रियली फील बैड। बट राइट नाउ लाइक इफ दे नीड मी, कोई अर्जेंट है तो आई ऑलवेज आई एम देयर फॉर देम, एंड बट आई कांट स्टे इन वन होम, एक घर में नहीं रह सकता। मैं पिछले 20 साल से नहीं रहा हूँ, मेरा वो है अब मेरा सब कुछ सही हो चुका है, जहाँ पे एक ऐसे स्पेस में हूँ मैं जहाँ पे मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, मुझे वो एक नहीं है। पिछले 7-8 साल से वही सिचुएशन है मेरे अंदर। आई डोंट वांट टू, यू नो, आई कांट चेंज दैट बिकॉज यू हैव डन ऑल दैट थिंग। आपने एक पॉइंट पे मुझे दूर किया, मुझे एक वो किया, तो वो एक थोड़ा सा रहता है कहीं ना कहीं, तो बुरा लगता है। एक अगर आप उस तरीके से सोचोगे कि बुरा लगता है कि लाइक यू कांट, लाइक माई पेरेंट्स समटाइम्स फील बैड अबाउट मी दैट हाउ आई हैव ग्रोन अप। दे से कि दैट व्हाट काइंड ऑफ संस्कार ही हैज़ एंड ऑल दैट। सो आई व्हाट टू डू इन दैट केस यार, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट माई बैकग्राउंड इज। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई से कि एक माँ बाप का जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है बच्चे के साथ एट द एज ऑफ 18-17, तो आप उसको बिलीव नहीं करोगे पहली चीज़ तो। और ये 30-32 की उम्र में, 40-45 की उम्र में आप ममाज बॉय बने हुए हो, मतलब आप एक मम्मी के कुकून में हो, विच इज़ यू नेवर बी एबल टू फ्लाई। लोग कहते हैं ना कि मुझे अपने ख़ानदान के लिए कुछ करना है जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। आप उनको श्राप दे रहे हो, श्राप। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, आप उसके लिए इतना कुछ कमा के जा रहे हो। आप सोच रहे हो मेरे बच्चे को कोई ना हो। आपको पता भी है कि वो बच्चा अगर एक साइड के लिए हटा ले तो पहले वो मनुष्य है, आपका बच्चा नहीं है। और एक मनुष्य को जब खैरात में सब कुछ मिल जाता है तो क्या करता है आपको पता है ये चीज़, कि उस टाइम जब उसको मिलेगा 18 साल की उम्र में, उसके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और बाप बहुत अमीर है, और ऐसे में वो क्या करेगा सोसाइटी में? कभी आपने ये सोचा कि मुझे उसके अपने पोतों के लिए कुछ करना है, अपने नातियों के लिए कुछ करना है? जो लोग भी करके गए उनके नाती पोते क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो। खैरात में मिली हुई चीज़
विरासत में मिली हुई चीज़ की वैल्यू नहीं होती, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो हमारा मन खाली हो जाता है, हमारे अंदर सफरिंग नहीं होती है इनफ कि हम हसल कर पाएँ। और हसल नहीं करता है जो वो आदमी कभी जीवन में उड़ नहीं पाता है, वो कभी फ्लाई नहीं कर पाता, ही इज नेवर एबल टू फ्लाई। एंड कुछ भी परिस्थिति वो अब्यूज करता है उस परिस्थिति को। जब आप किसी को बचपन से ही बहुत सारा दे देते हो ना, तो वो व्यक्ति उसकी अब्यूज करना चालू करता है। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट योर सन विल अब्यूज योर मनी, द टाइम यू विल गेट बिकॉज ऑफ द मनी, उसके पास बहुत टाइम रहेगा। नाउ ही डज नॉट हैव एनी चैलेंज इन हिज लाइफ, एंड व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव एनी चैलेंज, दे आर इन देयर फादर्स कुकून, मदर्स कुकून। मुंबई में अकेले मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहे हैं। अरे क्या मम्मी पापा यार, अरे निकलो करो, लड़ो, क्या दिक्कत है, करो ना। इसीलिए हमारे जब हमारा मिडिल क्लास है या कुछ कहीं ना कहीं कुछ जैसे पेरेंट्स होते हैं, फादर्स होते हैं, जो कुछ मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, जिससे बच्चा खड़ा हो सके, बच्चे को समझ में आए पैसे का स्ट्रगल क्या होता है, बच्चे को समझ में आए समय कैसे बिताते हैं, समय जीवन कैसे जीते, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऑलरेडी खैरात में मिला हुआ। तो आप कहते हो मेरी मम्मी के लिए करना है मुझे, चलो ठीक है कर लिया। आप फिर कहते हो मुझे फ्यूचर के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, इनके लिए करना है, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। अरे भैया उनको दिक्कत होगी तो ही उनके लिए अच्छा है, ये आपको समझ नहीं आता। आप लोग कहते हो मेरे दादा परदादा ने ज़मीन उनको दे दिया, हमारे चाचा को दे दिया सारी ज़मीन, हमारा उनको हमें कुछ नहीं मिला। अबे तुमको नहीं मिला है तो ये सोचो अच्छा है नहीं मिला ना, तो तुम्हारे मन में कुछ तो है चलने के लिए। सोचो सब कुछ मिल गया हो तो क्या कर रहे होते तुम, अय्याशी क्या कर रहे होते। ये लोग करते ही हैं, अय्याशी कर रहे होते, सोसाइटी में जुल्म कर रहे होते, बाकी लोगों पे जुल्म कर रहे होते। तुम यही तो करते ही हो, लोग करते ही क्या है, स्कॉर्पियो निकाल लेंगे, थार निकाल लेंगे, अय्याशी करेंगे, बकचोदी करेंगे इधर उधर जाके, और उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है लोगों का। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता ना कि जीवन में चुनौती चाहिए। लोग चुनौतियों से भागते हैं कि हम एक ऐसे स्पेस में चले जाएं जहां हमें फाइनेंसेस का प्रॉब्लम ना हो, हमें टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंस फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम हो, टेंशन ना हो कुछ, हम एक जगह बैठे रहें। अरे बैठ के करेगा क्या भाई, अरे वो तो करेंगे, वो तो मजा आएगा ना। यही तो दिक्कत है, तुम पहुंचे नहीं हो ना अभी वहां पे। मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं ये मुझे, अरे भाई ठीक है हसल है तब तक मजा है। जैसे ही बैठे आप एक सोफे पे ऊपर और सामने बीच है आपके, आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि आप क्या करोगे। फिर आप एक ऐसे गेम में जाओगे जहाँ पे आप सबको बोलोगे कि पैसा ही सब कुछ है, और लोगों को जलाओगे, क्योंकि अल्टीमेट रस अमीर होने के बाद सिर्फ जलने से मिलता है। ना सोफे से मिलता है, ना कार से मिलता है, ना BMW से मिलता है, ना बीचेस पे मिलता है, ना माउंटेन्स पे मिलता है, ना टीवी AC से मिलता है, ना टीवी से मिलता है, ना घर लग्जरी से मिलता है, किसी भी लग्जरी से। सबसे बड़ा जो सुख है अमीर होने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये दिखाने में कि तुम साले बेकार हो, हम देखो कितने ऊपर हैं। ये है सुख सबसे बड़ा। तुमको ये अभी कुछ भी किसी को समझ नहीं आएगा। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कुछ भी समझ नहीं आएगा तुमको। तुम कहोगे अच्छा लग्जरी तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन लग्जरी के पीछे लोग नहीं पागल होते। लोग अल्टीमेटली पागल होते हैं दिखावा में। या तो वहाँ पे हो, या तो वो अपने काम में रहते हैं। मतलब उनको अब ये करना है, अब उनको मिशन मंगल करना है, उनको अभी चिप बनानी है, उनको ये करना, उनको तो दे ऑलवेज हैव अ चैलेंज। एक साइंटिस्ट है, दे ऑलवेज हैव अ चैलेंज। यू विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, यू विल नेवर अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स।